न्यूज पढ़ रहा हूँ। अच्छा चल मुझे भी सुना दे। ठीक है। मजा आएगा ना। दोस्त के ऊपर खर्चा न करने से भरेगा पाप का घड़ा, इसलिए दोस्तों पर खर्चा करते रहे। अच्छा। ओहो मुझे ताना मार रहा है, अभी देख तो जब मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी न्यूज है। सुनाओ। एक युवक ने गुस्से में आके अपने दोस्त को जिंदा जला दिया और सूत्रों से पता चला कि दोस्त हर वक्त खर्चा मांगता था। गुस्से में आकर युवक ने उठाया ये कदम। ओ बेटे बिल्ला मुझसे चाल खेल रहा है। एक न्यूज और है सुनो। दोस्त के पैसे उधार रखने से नर्क में मिलेगी जगह डुबाया जाएगा रिफाइंड तेल में। क्या बात है सर। एक दोस्त बार बार उधार के पैसे मांगता था। दूसरे दोस्त ने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त को रेलगाड़ी के नीचे धकेला। पैसे लेते वक्त लोग आपको बाप बना लेंगे पर लौटाने के वक्त करेंगे आपको पहचाने से भी इनकार, ये दुनिया की सच्चाई। एक दोस्त कर्जे के लिए हर वक्त मारता था ताने, दूसरे दोस्त ने फ्रस्ट्रेशन मांगकर उसकी चड्डी में डाला आलू बम। सुनो प्याऊंगी, खाना बन गया क्या? जी खाना तो बन गया। तो दिया क्यों नहीं? इतनी देर से भूख लग रही है, खाना दे दो यार। यार कुकी निकाल लो ना, मैंने बना के रख दिया, तुम निकाल भी नहीं सकते। क्या बनाए? दाल। अरे यार फिर दाल बना ली तुमने, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तुमने। दाल दाल दाल। अच्छा। इतना तो तिहाड़ जेल में जो कैदी है ना उन्हें भी नहीं मिलती होगी दाल। रोज बदल बदल के सब्जी मिलती है और यहाँ तो दाल ही नहीं पीछे छोड़ रही है। रहने दो यार, मैं नहीं खा रहा दाल वाल। दाल मखनी बनी है। ये क्या हो गया? तुम्हारे पूरे खानदान ने नहीं खाई होगी कभी दाल मखनी। खानी है तो खाओ वरना जा सकते हो। दाल मखनी बनी है क्या? हाँ खानी है। रुको जरा। हाँ यार दे दो, देंगे निकाल दो। अरे एक काम और करना, अपने मम्मी पापा के लिए भिजवा देना, उन बेचारों ने कभी नहीं खाई होगी। मेरे घर वालों ने तो बहुत खाई, तुम्हारे खानदान वालों ने नहीं खाई होगी, उनको जाकर खिलाओ दाल मखनी। आई समझ? नाम सुना कभी दाल मखनी का तुमने या तुम्हारे पूरे घर वालों ने? मेरे घर वालों ने तो बहुत खाई है। नाम मत ले देना आज के बाद मेरे घर वालों का। अच्छा ठीक है सॉरी। आई बड़े दाल मखनी खाइए नहीं खाइए। मैडम जी मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ पैसों से मदद कर दो। अरे मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ यहाँ से। मैडम जी बस खाना खाने के लिए पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। एक बार कह दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है। अरे जिंदरा तुम कितनी पागल हो, बेचारा गरीब है, तुम उसे खाने के पैसे तो दे ही सकती हो। लो भाई से 500 रुपए और पेट भर कर खाना खाना, और बाकी के जो पैसे बचे वो मुझे लाके दे देना। हाँ ठीक है भाई साहब, मैं खाना खा के आपके पैसे लेकर आता हूँ वापस। लाकर दे दोगे ना वापस? हाँ भाई साहब मैं अभी लाके दे दूंगा। ठीक है तो फिर जल्दी जाओ। यार आदमी तो बहुत अच्छा है, मेरा तो पेट भरा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं अपने पास से 300 रुपए दे देता हूँ और कह दूंगा मैंने 200 रुपए का खाना खा लिया। लिए भाई साहब मैं 200 रुपए का खाना खाया है और ये आपके 300 रुपए। आप बहुत अच्छे हो, ऊपर वाला आपको खुश रखे। देखा तुमने मदद करने के कितने फायदे हैं। 4-5 दिन से मेरी जेब में 500 का नोट नकली पड़ा हुआ था, मेरा नकली नोट भी चल गया और इस गरीब का पेट भी भर गया। नकली नोट भी जला दिया भाई ने। नौकरी है ये। लल्ला मेरे पैसे निकाल दे। दादी आज बैंक का सर्वर नहीं है। कोई बात नहीं है तो तू निकाल दे। दादी सर्वर आएगा तभी तो कंप्यूटर चलेगा, तो तू चलाना कंप्यूटर, तू अंडे देन बैठा। ले कर लो बात। नहीं निकलेंगे पैसे। क्यों नहीं निकलेंगे? दादी मैं सर्वर के बगैर काम नहीं कर सकता। क्यों अब हुए तेरे को? अरे ले जाओ उस बुढ़िया को कोई। अरे तो तू पैसे क्यों नहीं निकाल लिया मेरे? देखो दादी तुम कल पैसे निकाल लेना, कल आ जाएगा सर्वर। अच्छा दवा दिलवाई थी उसे? अरे बुढ़िया बीमार नहीं है, सर्वर ऊपर से नहीं आ रही है। अच्छी उसे ऊपर किसने चढ़ा दिया? लल्ला सर्वर तो कूद जा, मैं पकड़ लूंगी। बुढ़िया तू जाएगी मैं थक कर आऊं। लल्ला देख पैसे निकाल दे, मैं डॉक्टर की जाऊंगी, तेरे दादा बोल नहीं पा रहे। अच्छी यार दादा की दवा दिलवाओगी ना, हॉर्न लगवाऊंगी पंपा बजाने को। नाक पीटे पैसे निकाल दे मेरे। हेलो सर मैं अमेज़न से आया हूँ। अमेज़न में लोग भी रहते हैं क्या? जंगल से नहीं आया हूँ, अमेज़न कंपनी से आया हूँ। देखिए सर दिवाली के ऑफर पर हमारी कंपनी आपको ये पटाखे भी देगी। फोन नहीं मिलेगा क्या? फोन भी मिलेगा। अभी तो तुमने कहा पटाखे मिलेंगे। अरे फोन भी मिलेगा और पटाखे भी मिलेंगे, मतलब पटाखे के साथ फोन फ्री। पटाखे के साथ फोन फ्री क्यों मिलेगा? पटाखे अलग मिलेंगे, फोन अलग मिलेगा। सर ये बताइए ये पटाखे हैं, इनमें से आपको कौन सा बुक कराना है? ये रॉकेट है, ये ऊपर जाकर फटता है। दिवाली तो नीचे मनाते हैं तो ये ऊपर जाके क्यों फटेगा? सर ये देखो ये चक्री है, ये गोल गोल घूमती है। गोल गोल घूमती है तो इसका चक्कर नहीं आता? चक्री को चक्कर क्यों आएगा? दिमाग का दही मत करो, तुम चुप रहो। अच्छा भैया ये बताओ दही भी मिलेगा क्या? दही अमेज़न पर दही कौन बेचता है? मेरी दादी बेचती है। क्या तुम्हारी दादी अमेज़न पर दही बेचती है? नहीं मेरे गाँव में। मैं जा रही हूँ भैया, मुझे ना करनी है जॉब। कहाँ से आते हैं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना तो एक कोने में पड़ी रहना। मम्मी जी ये घर मेरा भी है, मेरी भी चलेगी यहाँ पर। मैं भी तो देखो कैसे चलेगी तुम्हारी। चुपचाप एक कोने में बैठी रहे, पैसे मांगती रहेगी। जब देखो पैसे पैसे, शॉपिंग करा दो शॉपिंग करा दो। और चाहिए शॉपिंग के लिए पैसे, एक और दूं क्या? सब तुम्हारी गलती है कुकी। अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो ये कलेश नहीं होता, मैं मम्मी जी से पैसे नहीं मांगती। ये फंस गया। क्योंकि तुम परेशान मत हो, ये लो पैसे। रुको जरा। क्योंकि बहू मिल गए पैसे। जी मम्मी जी पूरे 20,000 रुपए मिले। अभी बताइए मम्मी जी अगली लड़ाई कब करनी है? अरे बेटा पहले वो खर्च कर लेते हैं, शॉपिंग करने चल रहे हैं। चल जी मम्मी जी चलो। गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा, इट्स ओके फाइन। अब अपने पीछे लगाऊंगा मैं लाखों लड़कियों की लाइन। पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा अर्ली इन द मॉर्निंग 9, फिर उसको भी लगाना पड़ेगा मेरे ठेले के लिए लाइन।
लाइन। वो मुझसे करना चाहेगी एक बात फिर बात, लेकिन मैं उसके नहीं समझूंगा जज्बात। वो एक बार फिर से मुझसे कहेगी विल यू बी माय वैलेंटाइन। मैं उससे कहूंगा चल हट पगली, बहुत लंबी लगी है कस्टमर की लाइन। पैसा कमाऊंगा ठेले से, जिंदगी हो जाएगी मेरी शाइन। वो देखती रहेगी मुझे पैसे गिनते हुए मेरे ठेले के आगे लगा के लाइन। फिर वो मुझसे कहेगी गिव मी लास्ट चांस हनी। फिर मैं कहूंगा हट जल कोकड़ी गिनने दे मुझे मनी। फिर वो मुझसे कहेगी मुझे आज भी है तुमसे प्यार। मैं कहूंगा उससे आज नगद कल उधार। फिर वो मुझसे कहेगी बेबी इश्क नेवर टू लेट। मैं उससे कहूंगा पानी पूरी का ऊपर लिखा हुआ है रेट। वो मुझसे कहेगी बेबी लिसन टू माय स्टोरी। मैं उससे कहूंगा भाई 20 रुपए की प्लेट है पानी पूरी। फिर वो मुझसे कहेगी बेबी मुझे आज भी है तुम पे क्रश। तो मैं उससे कहूंगा चल पगली हट, मेरी दुकान में लगा हुआ है बहुत रश। वो मुझसे कहेगी बेबी आज भी हो तुम मेरे गुड लक में। तो मैं उससे कहूंगा आ रहा है मेरा पानी पूरी से भरा ट्रक, हट साइड में। Excuse me sir, how are you? Why are you? Sir, do you know English? I know English. Okay sir, you know English, so tell me. I know English. I know English. No English. But I see that you are speaking good English. Yes, I try, but people fly my joke. So sir, tell me what is your ultimate goal? My ultimate goal is to decide my goal. So sir, where do you see yourself after 5 years? Yes ma'am, I only see myself in the mirror. So sir, what role do you want to play for the society? Chicken roll. फिर आगे मुसीबत चैन से रोने भी नहीं देते। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से कुकी बात कर रही हूँ। मेरी सिम में रिचार्ज खत्म हुआ तो तेरे क्यों चुनचुने काट रहे, फोन क्यों लगा रहे बार-बार? दादी देखो, तुम सिम में रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। तू करके दिखा सिम बंद, नाच पीटे तेरा आधार कार्ड चलिए। दादी देखो, मैं थोड़ी बंद करूंगा, तो कौन करेगा? कंपनी बंद करेगी। तो तू कौन है? मैं कंपनी का बंदा हूँ। तो तू भी बजरी सीमेंट से बनाए? लल्ला जल्दी है, मैं मुझे सीमेंट वाले आदमी से बात कर रही हूँ। अरे बुढ़िया, अरे ये क्या करवा रहे तुम मुझसे 12,000 रुपए में? अरे सारे कस्टमर से प्यार से बात करो। ओके दादी, हाँ देखो तुम्हारे पास जो सिम है वो हमारी कंपनी की है। झूठे प्लास्टिक की है। अरे प्लास्टिक की भी तो हमने ही बनाई है पागल। तो तू लोहे का सामान क्यों नहीं बना रही है? ऐसे तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। अगस्त का महीने आजादी का दिन है और हम आजाद हो चुके हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ सीरियस नोट पे, हमारा मुल्क एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। हम किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डालकर कर्जा मांग सकते हैं। इतनी तेज दरवाजा बजा रहे हैं, क्या तोड़ेंगे? आखिर कहाँ जा रहे हैं? बोलेंगे? इस दिल को मैं और सता नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बता नहीं पाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है तो बाहर आसमान देखा ना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो सामान ले आना। ये आंसू भी बेवजह बेनाम आ रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं वो मेहमान आ रहे हैं। ये हसरतें, ये वसवसे नहीं है मेरे बस में। दिमाग न जाने कहाँ तो बैल छूट गया है बस में। आपने जो लगाई नहीं वो फसलें भी याद आएंगी। जब पड़ेंगे मेरे कोड़े तो तुम्हें नस्लें भी याद आएंगी। अरे थोड़ा आहिस्ता मारिए, निशान पड़ जा रहा है। आप बेफिक्र होकर मार खाइए, मरहम भी आ रहा है। और सुना कुकी बेटा, कैसे आना हुआ? जबरदस्ती हैं? एक ही बात नहीं, मम्मी ने भेजा है। तो बेटा चाय लेगा ठंडा? मामा ये फर्जी वाला नहीं, मैं मम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अच्छा चल बेटा ये बता, घर पे सब कैसे हैं? अंधे हैं? उन्हें सारे मेरे दोस्त कुत्ते दिखाई देते हैं और सारे कुत्ते रिश्तेदार उन्हें अपने दिखाई देते हैं। अरे तुझे इतनी दिक्कत है तो तू आया क्यों है? शादी का कार्ड देने। अपना आना हो आओ, वरना भाड़ में जाओ। ऐसे शादी का कार्ड देना था तो आते ही मत। बताया तो अभी, जबरदस्ती आना पड़ा। तेरी मम्मी ने तुझे बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई थी क्या? अरे बड़े ऊंचे इज्जत के काम कर रहे हैं जो तुम्हें इज्जत मिलेगी। और भाई ये मुंह फुला के शादी मारने से बेहतर है अपने घर रहो। ऐसा है, मैं आने वाली नहीं हूँ, साफ सुन ले। अरे मुझे तो पहले से पता था, शक्ल के साथ साथ दिल भी काला है। और तुम जैसे रिश्तेदारों की वजह से ब्याह तो नहीं रुकने वाला। अभी तो निकल यहाँ से। हाँ जा ही रहा हूँ कंस मामा। किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आया तो कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है। हाँ सर जी मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। मान लीजिए मेरे पास 5 पेन है, 2 मैंने जिमिन को दे दिए, 2 मैंने हॉबी भाई को दे दिए और 1 आपको दे दिया। तो मेरे पास कितने पेन बचेंगे? अरे बेटा इसमें बताना क्या है, तुम्हारे पास तो अब एक भी पेन नहीं बचेगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? सर मैंने 2 पेन पहले अपनी जेब में छुपा लिए थे, मैंने आपको बताया ही नहीं। सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ पूछो। सर रामू की मुर्गी ने बंटी के घर पे जाके अंडा दिया, तो वो अंडा किसका होगा? अरे बेटा वो अंडा रामू का होगा। मुर्गी चाहे कहीं भी अंडा दे, लेकिन मुर्गी तो रामू की है ना। सर जी गलत जवाब, न रामू का न बंटी का, वो अंडा मुर्गी का होगा। सर जी गांधी जी क्या करते थे? अरे बेटा गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे, अपनी एक ही लाठी से उन्होंने पूरे अंग्रेजों को भगा दिया था। गलत जवाब सर, गांधी जी सिर्फ फोटो खिंचवाते थे, तभी तो साला हर एक नोट पे उन्हीं का फोटो है, वो भी अलग अलग पोज में। कौन है? सर जी एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। मान लीजिए मेरे पास 4 चॉकलेट
चॉकलेट है और मेरी क्लास में एक लड़की है तेऊंगी। अगर मैंने वो चारों के चारों चॉकलेट उसे दे दी तो मुझे क्या मिलेगा? अरे इसमें तुझे क्या मिलेगा? तुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कैसे, मुझे तो एक लड़की दोस्त मिलेगी। सारी बहाने जो आपके टूथपेस्ट में कटर है मम्मी? नहीं तो आप वो नहीं खा सकते जो मोची बना रही है। क्या है, क्या बना रही है वो? अभी जो वो बना रही है ना वो तो सैंपल है। गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद में इसको घरों में ऐसा मार्बल यूज किया जाएगा। चुप जा तुम, ऐसी बकवास क्यों कर रहे मम्मी? आप ये चेक करो, मैंने ब्रेड टोस्ट किया है। और ये दूसरी चीज क्या है बेटा? केमिकल है मम्मी, केमिकल। इससे ये ब्रेड लगेगी। इसकी मत सुनो मम्मी, चटनी बनाई है मैंने। ये कैसी चटनी है बेटा? बेजुबान चटनी मम्मी, शेजवान चटनी बोलते हैं गवार। और मुझे तो जवान भी नहीं लग रही है। हाँ मम्मी, बुड्ढी चटनी बुड्ढी। कैसी बासी सी नहीं लग रही है ये? क्या बात कर रहे हो मम्मी? अभी बनाई एकदम फ्रेश। क्या बोलते हैं मम्मी? इसके ब्रेड को 5-6 दिन पानी में भिगो के रख दें या 10-15 सीटियां लगवा दे कुकर में तो ये खाद्य पदार्थ बन जाएगा। नहीं पता बेटा। अरे मम्मी आप एक बार खा के तो देखो। बेटा तूने कहाँ से देख के बनाई है ये? मम्मी ये मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है तो इसको सीक्रेट ही रहने देती तो बोलने देगा इसको? तुम मेरे से वरदान की वेट करिए, बोल ले। ध्यान से सुनना मम्मी, अब जब मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ ना, हाँ मम्मी समझ लो जैसे अपने हाथ काट के देने लगी तुम्हें। तू मुझे पहले अपनी जबान काट के दे। ना मुझे बोलने दे रहा है ना उसे सुनने दे रहा है। मम्मी आप इसको कोई काम क्यों नहीं देके रखते हो? अब चिल्लर बताएंगे मम्मी को क्या काम करना क्या नहीं। मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। ना मुझे तेरी रेसिपी जाननी है, क्या बनाया कैसे बनाया। तू ले जा इसे यहाँ से। ये क्या बात हुई मम्मी? खा के तो देखो एक बार। तू बेटा इसको एक बार सूंघ के देख और ईमानदारी से बताइए है ये खाने लायक? लायक तो ये देखने की भी नहीं है पर मुझे तो देखने में ठीक लग रही है। ऐसे तो गंदा नाला भी सुंदर होता है, बस देखने वाली नजर सुअर की होनी चाहिए। अरे यार मोची, उस रिश्ते का क्या हुआ जिसमें लड़की बोल नहीं पाती थी? अच्छा वो तो मना कर दिया क्या? मना कर दिया? ये क्या बात हुई? अरे यार मैंने मम्मी को कितनी बार बोला था, पता नहीं कितनी बार कि लड़की बोल नहीं पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दो लोगों के बीच रिश्ता बनने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। वो मुझसे कुछ ना बोले मैं समझ जाऊँ, मैं कुछ ना बोलूँ वो समझ जाए, ऐसे प्यार बढ़ता रहेगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जीवन आला मरा को रिलीज होने से पहले उस पर बैन लगा दिया। तुम सब लोगों को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अबे चुप जा नौटंकी, मम्मी ने नहीं लड़की ने मना किया है, वो भी इशारों में। उसने कागज पर लिख दिया था इससे अच्छा शादी करने से पहले मैं गूंगी मर जाऊँ। देखो भाई लोग, आज ना मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। अच्छा वो मुझसे पूछेगा कि तेरे पास कितनी बाइक है तो तुम लोगों को जवाब देना है अरे भाई इसके पास 1-2 बाइक हो तब ना, इसके पास 10-20 बाइक है। इसके बाप दादा सब बाइक पे ही पैदा हुए हैं। और अगर वो गलती से पूछ ले कि इसके पास कितने घर हैं तो तुम लोगों को बोलना है अरे भाई इसके पास 1-2 घर हो तब ना, इसके पास 10-20 घर हैं, इसके बाप दादा के अलग-अलग घर हैं। वो तुमसे कुछ भी पूछे ना तो 10-20 लगा के एक्स्ट्रा बोलना। हाँ ठीक है भाई, ओके लो वो भी आ गया। और भाई बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब बढ़िया? हाँ भाई सब बढ़िया, तुम बताओ? भाई बढ़िया। अरे भाई तेरा तो टी शर्ट फट रहा है। अरे 1-2 जगह से फट रहा हो तब ना, इसका तो 10-20 जगह से फट रहा है। और देखो इसका तो कच्चा ही फटा हुआ है, इसके बाप दादा सब फटी धोती पहनते थे। भाई मैंने तुझे बचपन में कचरा उठाता हुआ देखा था अपने घर के सामने से। अरे भाई एक जगह कचरा उठाता हो तब ना, ये तो 10-20 जगह कचरा उठाता है, पूरे मोहल्ले का कचरा ही उठाता है। इसके बाप दादा सब कचरा ही उठाते थे। अच्छा भाई मुझे सुन के ना दुख हुआ, सुनने में आया तेरे दादा मर गए। अरे भाई एक बार थोड़ी ना मरे, वो तो 10-20 बार मर के जिंदा हो गए। इसके बाप दादा सब 10-20 बार मर के जिंदा हो चुके हैं। अरे बाप रे। अच्छा वो सब छोड़, तेरे पापा का तबीयत कैसा है? अरे इसके पापा एक हो तब ना, इसका तो पूरा मोहल्ला ही पापा है। वैसे कल शादी में कितना मजा आया था ना कुकी? हाँ बड़ा मजा आया था यार। तुम्हें शादी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? वो लड़की जिसने रेड सूट पहना था। क्या बोला? वो सूट अगर तुमने पहना होता ना तो सब दुल्हन की जगह ना तुम्हें देख रहे होते। अब तो मुझे लगता है इसका नंबर लेना ही पड़ेगा। क्या मतलब? ताकि पता तो चले उसने वो सूट लिया कहाँ से है। सिर्फ उसे ही हक नहीं है खूबसूरत लगने का, आखिर देंगी तुम भी तो खूबसूरत लग सकती हो। क्या कुकी तुम भी ना? तुम जाओ मैं नंबर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। बहुत नीचा यहाँ पर नीचे धरती में कोई न होएगा। अरे देंगी सुनो तो। हाँ बोलो क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए एक नया सूट लेकर आया हूँ। अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर वो कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तुम फिर मेरे लिए नया सूट कैसे लेकर आए? हाँ यार मेरे पास पैसे तो नहीं थे, वरना मैं अपना ब्लड डोनेट करके तुम्हारे लिए एक नया सूट लेकर आया हूँ क्योंकि तुम बहुत सैड दिख रही थी कुछ दिनों से। तुम मेरे लिए अपना खून डोनेट करके सूट लेकर आए हो? अरे पागल आदमी, अगर बेचना ही था तो अपनी किडनी बेचता, कम से कम मेरे लिए एक सोने का हार ही ले आता। ये भगवान क्या जुल्म। मतलब देखने के बाद भी सूट ही लेकर आया सस्ता सा। सच में हाथ है तुमसे भी। बड़े खतरनाक लोग हैं। आयो रे माँ। हाँ बोल भाई, क्यों बुलाया तूने हमें? भाई किसी ने क्या खूब कहा है पर मैंने सुना ही नहीं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो हो जाओ, किसने रोका है? भाई मैं कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता क्योंकि सब लोग ही मुझसे आगे हैं।
अब भाई मैं हर वक्त जिंदगी भर दिन रात मेहनत करता रहूंगा, फिर एक दिन खुद ही हार जाऊंगा। अबे बोड़ा आदमी, तूने ये सब सुनाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे सुन तो भाई, पहले मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी, अब मैं कर्जे में हूँ। अबे पिद्दी जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे भाई एक बात और सुनो, अब क्या है, अगर किसी भी लड़की को देखकर मैं पिघल जाऊँ, हाँ तो मैं हूँ ही ऐसा। 哎呦我的妈！ ए भाई कुकी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारी डी ब्लैक चुगने गए? आराम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे तो इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेगा, आराम करेगा तो कैसे चलेगा? जाके पढ़ाई करना। अच्छा तुम ये बताओ हबी भाई, पढ़ाई करके मैं क्या करूँगा? भाई तो पढ़ाई करेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी, और फिर नौकरी मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई नौकरी करने के बाद तू अपना पैसा जनरेट करेगा, और फिर पैसा जनरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे, जब तू पैसा जनरेट करेगा तो तू अपने आगे पीछे काम करने के लिए आदमी रख सकेगा, काम करने वाले आदमी रख के मैं क्या करूँगा? अरे तो उन लोगों से काम करवा के तू आराम कर सकेगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तू आराम कर। जा भाई तू भी आराम कर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। तू रुक भाई, मैं भी आराम करने